गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी मैजिकल हेयर रेमेडी लाई हूँ जिस पर मैंने बहुत ही सर्च किया है। ये 100 नहीं 200% बालों को काला करेगी। पर हाँ, एज थोड़ा इसमें फैक्टर है और थोड़ा सा हमारा डाइट भी फैक्टर है, जो मैं आगे आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्यों हमारे बालों को काला बनाएगी। चलिए सबसे पहले इसे बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल कोई भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर तुरई। हमने यहाँ पर ली है लगभग 300 ग्राम के जितनी मैंने ली है तुरई। ठीक है, अब हम तुरई को क्या करेंगे, अच्छी तरह से बिल्कुल धोकर पोंछ लेंगे, क्योंकि हमें इसमें तुरई का जो छिलका है वो भी यूज़ करना है। अक्सर हम जो छिलके फेंकते हैं हमें पता नहीं होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो अब हम तुरई को अच्छी तरह से धोकर पोंछ लेंगे। उसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब तुरई हमारे बालों को, आप सोच रहे होंगे तो काला कैसे करती है। तो हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे बालों में जो मेलेनिन होता है वो बनना कम हो जाता है। जैसे जैसे मेलेनिन बनना कम होगा वैसे वैसे बाल सफ़ेद होते जाएंगे। फिर वो एज कोई भी हो सकती है। अब हम तो जो तुरई है वो मेलेनिन को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। बालों को बहुत ही इतना अच्छे से बूस्ट करती है मेलेनिन को कि बाल जड़ों से बिल्कुल काले होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर 100-200% ये रेमेडी वर्क करेगी। अब हम तुरई को छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे और आपको इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि आपको तुरई रोज़ खानी है किसी भी फॉर्म में, जितना, क्योंकि ये पित्त को भी शांत करती है हमारे पेट के, और उससे बाल हमारे, जैसे पित्त न होगी तो भी बाल हमारे सफ़ेद होते हैं। तो ये ठंडक देती है हमारे पेट को। तो हमें इसे इनटेक भी करना है किसी भी फॉर्म में। अब तुरई को अच्छी तरह से हम पहले काट लेंगे इस तरह छोटे छोटे पीसेस में। अब मैंने तुरई लगभग 300 ग्राम यहाँ पर तुरई ली थी, इसे अच्छी तरह से काट लिया है। अब हम इसे फैला देंगे अच्छी तरह से। किसी बड़ी प्लेट में डालें या फिर इस तरह 2 प्लेट में अच्छी तरह से फैला दें, क्योंकि हमें इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। सिर्फ इनका मॉइस्चर हमें कम करना है, तो हमें इसे छांव में ही रखना है। इस ऑयल को बनाने में 6 से 7 दिन लगते हैं, तो आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। इस तरह मैंने 2 प्लेट में तुरई को अच्छी तरह से फैला दिया है और अब इसे हम छांव में रखेंगे इसका मॉइस्चर कम करने के लिए। ठीक है, 1 दिन के बाद ये कुछ इस तरह की दिखेगी, पर ये अभी भी रेडी नहीं है आज की रेमेडी के लिए, तो हम इसे अब और रखेंगे। मैंने इसे लगभग 3 दिन पूरा रखा था छांव में सुखाने के लिए। दूसरे दिन ये कुछ इस तरह दिखेगी, पर अभी भी ये रेमेडी के लिए रेडी नहीं है, तो हम 1 दिन और लेंगे। तीसरे दिन के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगी। अब ये बिल्कुल रेडी है रेमेडी के लिए। तो अब हम रेमेडी कैसे बनाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तुरई की साइज़ भी कम हो गई है, इसमें मॉइस्चर भी काफ़ी कम हो गया है। अब हम लेंगे कांच की बिल्कुल साफ बॉटल। हमें यहाँ पर 2 बॉटल्स चाहिए। अब 2 बॉटल्स क्यों चाहिए ये मैं आगे आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो बड़ी बॉटल है, हमने जो उसमें ये तुरई काट के रखी थी सुखाकर, ये हम डालेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे। मैंने तुरई को बड़ी बॉटल में डाल दिया है। अब छोटी बॉटल में हम कुछ चीज़ें और डालेंगे जो इस ऑयल को और ज़्यादा असरदार बनाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना, जिसे फेनुग्रीक सीड्स भी कहा जाता है। ये बालों को लंबे समय तक काला, घना, लंबा और मजबूत बना के रखता है, बालों को झड़ने से रोकता है। अब हम यहाँ पर दूसरी चीज़ लेंगे कलौंजी, जिसे कि ऑनियन सीड्स भी कहा जाता है। जितना मेथी दाना लिया है 1 चम्मच, उतना ही डालेंगे कलौंजी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑसम होता है। अब हम कलौंजी डालने के बाद यहाँ पर तीसरी एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो इसके असर को और बढ़ा देगी, जो कि है लौंग। लौंग हमारे बालों को और गहरा काला कलर देंगे। 7 से 8 लगभग मैंने यहाँ डाले हैं लौंग छोटी बॉटल में। ठीक है, अब हम यहाँ लेंगे कोकोनट ऑयल। ये जो है रेमेडी, ये एक्चुअली कोकोनट ऑयल में ही बनाई जाती है, पर आपको अगर पसंद ना हो तो फिर आप कोई और ऑयल ले सकते हैं, पर अगर पसंद हो तो कोकोनट ऑयल ही लें। अब लगभग हम यहाँ पर 300 ग्राम कोकोनट ऑयल लेंगे। हम जो तुरई वाली बॉटल है उसमें इतना डालेंगे कि तुरई हमारी अच्छी तरह से ऑयल में डूब जाए।
ठीक है, और हम इसे अच्छी तरह से बिल्कुल एयर टाइट करेंगे। अब बाकी का जो बचा हुआ ऑयल है वो हम डालेंगे छोटी बॉटल में। बॉटल्स को अच्छी तरह से हिला लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा ऑयल जमा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम है। लगभग हमने यहाँ 300 ग्राम ऑयल का यूज़ किया है। अब छोटी बॉटल में भी हम ऑयल डालने के बाद इसे भी हम एयर टाइट करेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल दोनों बॉटल्स को बंद करेंगे। और इसे हो सके तो थोड़ा सा धूप में रखें, अगर धूप ना हो तो ऐसे ही छोड़ दें। लगभग 2 दिनों तक हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ये चारों चीज़ें मिलकर बालों को इतना अच्छे से काला करेगी, मेलानिन को बढ़ाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब लगभग 2 दिन हमें ऐसे ही रखना है। मैंने इन्हें 2 दिन हल्की सी धूप थी उसमें रखा था। अब 2 दिन के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगी। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पर लोहे का बर्तन। बेस्ट रिजल्ट के लिए लोहे का बर्तन लें। ठीक है, अब जो पहले तुरई वाला ऑयल है वो हम इस बर्तन में, कढ़ाई में डालेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने गैस की तरफ। अभी हमारे गैस का फ्लेम ऑन नहीं है। पहले हम तुरई के साथ इस पूरे ऑयल को इस बर्तन में डालेंगे, उसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। और हमें जो ये तेल बनाना है ये बिल्कुल छोटी गैस पर और बिल्कुल कम आंच पर। हमें आंच बिल्कुल भी बड़ी नहीं करनी है, गैस बड़ी नहीं लेनी है। ठीक है, लगभग 6 से 7 मिनट हम पहले तुरई को अच्छी तरह से बिल्कुल कम आंच पर पकाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि गरम करने से ऑयल बाल सफ़ेद होते हैं, कुछ लोगों की सोच होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब ऑयल में आ जानी चाहिए। तो हम पहले सिर्फ तुरई को हल्का ब्राउन हो जाए तब तक 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से कम आंच पर हिलाते हुए इस ऑयल में पकाएंगे। 6 से 7 मिनट बाद ये लगभग कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो छोटी बॉटल थी जिसमें हमने मेथी दाना, कलौंजी और लौंग डाला था, वो ऑयल हम ऑयल के साथ ही इसमें डालेंगे, कढ़ाई में जिसमें हमने तुरई डाली है। अब हमने पहले तुरई डाली, बाद में ये चीज़ें क्यों डाली, क्योंकि तुरई में थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी था। पर ये तीनों चीज़ें हैं जो बिल्कुल ड्राई थी, तो इसलिए हम पहले आधा तेल हम पहले पका लेंगे और आधा हम बाद में पकाएंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह ही बनाना है आपको ऑयल, जिस तरह मैं बता रही हूँ। बेस्ट रिजल्ट के लिए ध्यान से सुने। अब हमें इसे फिर से 6 से 7 मिनट तक पकाना है ऑयल को, जैसे इन चारों की जो भी प्रॉपर्टीज़ है पूरी वो ऑयल में आ जाए और ये बहुत ही अच्छी से हमारे बालों पर वर्क करे। ये ऑयल इतनी अच्छी तरह से वर्क करता है, इतनी अच्छी तरह से मेलानिन को बूस्ट करता है कि बहुत ही जल्दी इसका असर आपको दिखने लगेगा। सिर्फ थोड़ी अपनी लाइफ स्टाइल को भी साथ में चेंज करें। ठीक है, 100 नहीं 200% ये आपके बालों को काला बनाएगा। लगभग हम इसे 14 से 15 मिनट टोटल ऑयल को पकाएंगे, बिल्कुल कम आंच पर। अब लगभग 14 से 15 मिनट बाद टोटल हो जाएंगे तो हम गैस को बंद करेंगे। इस तरह ये कुछ इस तरह दिखेगा। इन चारों की प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से ऑयल में आ चुकी है। मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम गैस को बंद करेंगे और हम 2 मिनट तक ऑयल को मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि हमारी कढ़ाई अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। उसके बाद हम ऑयल को पहले ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए ऑयल। अब जब हमारा ऑयल बिल्कुल ठंडा हो जाए, ये देखिए ऑयल इस तरह का हो जाएगा ठंडा होने के बाद। ठीक है, अब हम बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल गीली ना हो ऐसी कोई भी कांच की बोतल लेंगे और इसमें उस ऑयल को छानना है। अच्छी तरह से छान लेंगे। ये ऑयल इतना अच्छा वर्क करेगा तो सच में मैं कह रही हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। इसे आप वीक में 3 से 4 बार आराम से लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरनाइट रखें बेस्ट रिजल्ट के लिए। अच्छी तरह से हल्के हाथों से मसाज करने के बाद और दूसरे दिन माइल्ड शैम्पू से धो लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छी से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।